अक्सर फिल्मों में जो है एक्ट्रेसेस मेकअप वेकअप लगाकर थोड़ा ग्लैम डैम दिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्मों के साथ जैसे जैसे उनकी फिल्में आती जा रही हैं वैसे वैसे उनका मेकअप थोड़ा कम होते जा रहा है, थोड़े रोल्स बदलते जा रहे हैं। प्रियंका ये बताइए कि कहाँ गई वो द ग्लैमरस देसी गर्ल और कहाँ नए नए लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ जा रहा है। आपने इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया था? अक्सर हीरोइनें जो है मेकअप शेकअप लगाकर और ग्लैम डैम बनकर, तो मैं क्या कहना है दी ग्लैम लुक्स में ज़्यादा नजर आती है, चाहे वो सात खून माफ का आपका। तो उसका मतलब मैं हीरोइनों में से एक नहीं हूँ। ओह, उन हीरोइनों में से एक नहीं है ना, एक नंबर वन हीरोइन है। नहीं, मैंने वो नहीं कहा। अच्छा, बोला मैं, आप मेरे को जनरलाइज ना करें, कैटेगरी में मत डालिए। तो आपके फैंस जो है आपको कब ग्लैमरस रोल में और वो फिर जो बिकिनी बॉडी वाली प्रियंका चोपड़ा थी जहाँ पर दिखाई दिया था दोस्ताना में, वैसा कब देख पाएंगे? डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। डॉन में एक्शन किया है, अग्निपथ में दूसरा टाइप ऑफ रोल किया है, तेरी मेरी कहानी वाज डिफरेंट, बर्फी इज डिफरेंट। आई थिंक एक एक्टर होने के नाते मैं पसंद करती हूँ कि मैं अपनी हर फिल्म से ऑडियंस को सरप्राइज करूँ। ग्लैमरस तो मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ जी, तो मुझे मिलते हैं जी, पर आपके फैंस तो नहीं मिलते। फैंस के लिए आप जो है नए नए तरह से उन्हें जो है अपना जैसा आपका लुक एक्सपेरिमेंट है, जैसे बर्फी की हम बात कर लें तो मैं फिल्में उस बेसिस पे नहीं करती हूँ कि लोग मुझसे क्या देखना क्रिटिकली अक्लेम या ये सब सोच के कि लोग मुझसे क्या देखना पसंद करेंगे तो मैं वो दिखाऊंगी। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं फिल्में करती हूँ अगर मुझे कहानी अच्छी लगी तो अभी मेरे डैड या मेरे लिए फिल्में तो कोई बनाता नहीं है, मेरे पास जो फिल्में आती है मैं उनमें से ही चॉइसेस। ये तो गलत बात बोली आपने, खैर चलिए आगे। नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक अच्छा आज मूड है कि किसी फिल्म बनाए, वैसा तो नहीं होता। बट तो जिन फिल्मों में मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बाय गॉड्स ग्रेस, मुझे जैसे आपने कहा मेरे लिए लोग कैरेक्टर्स लिखते हैं एंड फिल्में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आती है मेरी तरफ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म्स आई एम डूइंग। इनफैक्ट बर्फी के साथ आप मेरा बहुत ग्लैमरस अवतार देखेंगे, मेरा सिंगल भी रिलीज हो रहा है उसी दिन जी। तो देयर बी टू एक्सट्रीमली डिफरेंट थिंग्स। जो भी प्रोड्यूसर प्रियंका को साइन करेगा तो 2 कॉन्ट्रैक्ट मानने पड़ेंगे, तो प्रियंका गाना भी उसमें वो करवाएगा और एक्टिंग भी करवाएगा। देखिए मैं ट्रिपल थ्रेट हूँ। अच्छा, ट्रिपल थ्रेट है, चेक समझाइए। एक्टिंग, डांसिंग तीनों आता है जी, तो जो भी करवाना चाहे। हाँ, तो देखा है कि रीमिक्स की जब बात होती है, रीमिक्स के लिए आप फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है। सिर्फ मिस्टर बच्चन की रीमिक्स, सिर्फ हाँ, आप क्लैरिफाई कीजिए। सिर्फ मिस्टर बच्चन के रीमिक्स के लिए प्रियंका चोपड़ा फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है, क्लैरिफाई। डॉन, अग्निपथ, रमजान जी जी। तो ये मिस्टर बच्चन का क्या कनेक्शन है? मिस्टर बच्चन मेरे फेवरेट एक्टर है, क्या करूँ मैं? आई डोंट नो, आई मीन कोइंसिडेंस है कि तीनों फिल्मों के लिए मुझे ही अप्रोच किया, तीनों कैरेक्टर्स के लिए मुझे अप्रोच किया और तीनों डिफरेंट हीरोइंस ने प्ले किया था। लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि मैं तीनों को कैसे अपनी तरफ से अलग करके प्रेजेंट करूँ। और अगर हम बात करें आपकी अभी जो नई फिल्म आ रही है मधुर भंडारकर की हीरोइन, तो आपने हीरोइन की प्रोमोज देखे हैं और क्या आपको लगता है कि आप जैसा नेशनल अवार्ड आपने जीता कि ये फिल्म भी मधुर को एक नेशनल अवार्ड दिला पाएगी? आई होप सो। आई थिंक मधुर एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है और हीरोइन बहुत ग्लैमरस फिल्म लग रही है, बहुत अच्छी फिल्म लग रही है और करीना तो है ही एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस। सो आई थिंक द फिल्म हैज़ ग्रेट पोटेंशियल। अभी कहानी कैसी होगी वो हम लोग को भी देखनी है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बॉलीवुड में कई तरह के जो है कहा जाता है कैंप्स है, कहा जाता है सो कॉल्ड कैंप्स, ही खान कैंप से ये कैंप है, पर अब चोपड़ा कैंप एक नया बनता जा रहा है, उसके बारे में बताइए। प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, अभी तो सिर्फ 2 आई हैं, अभी तो हमारी लंबी लाइन है। धीरे धीरे रुकिए, आप देखिए मेरा तो मैं अपनी लिनिएज बना रही हूँ। रणबीर को मैंने उसको बोला था अगले पिछले दिन बर्फी में कि तुम्हारे 4 जनरेशंस को मैं एक ही जनरेशन में ले आऊँगी। ये बताइए कि आपकी जो ये फिल्में हैं, अलग अलग तरह की फिल्में आ रही हैं, इसके अलावा आप जैसे एक्टिंग में तो हर किसी को आपने प्रूव करके दिखा दिया, अब तो कुछ अब वैसे ज़रूरत नहीं कि प्रियंका चोपड़ा को प्रूव करके दिखाना पड़े, लेकिन क्या सोचती है कि फिल्म मेकिंग में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग एंड कोरियोग्राफी कितने डिपार्टमेंट कर रही हूँ यार, कितने कर रही हूँ? इसके अलावा किस डायरेक्शन में कर सकती हूँ या प्रोडक्शन कर सकती हूँ? नहीं, प्रोडक्शन तो पता नहीं, मेरे न्यू फाउंड रिस्पेक्ट है, लोग पता नहीं कैसे प्रोडक्शन करते हैं। हाँ। लेकिन मैंने कभी प्लान नहीं किया है अपने करियर को। यू एंड आई हैव डन सो मेनी इंटरव्यूज बिफोर। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि अच्छा अब ऐसे करना चाहिए या वो करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं अपने आप, ना तो मैंने कभी बनाई हैं ना तो मैंने कभी मांगी हैं, अपने आप आ गई हैं और आई हैव जस्ट वर्कड हार्ड एट माय अपॉर्चुनिटीज़। तो आई थिंक अभी आगे देखते हैं मेरी ज़िंदगी में क्या क्या आता है। प्रियंका, आपने एक इंटरव्यू दिया था जब आपने 7 खून माफ की थी, तब आपने कहा था कि इस फिल्म में मैं इतनी मेंटली एग्जॉस्ट हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे घर वाले बोलते थे कि तुम्हें अब असैलम जाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब जो आर्टिस्टिक गर्ल का किरदार प्ले कर रही है, इसमें कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी? असैलम जाने बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक बर्फी ने मुझे एक नई लीज दी है जिंदगी में और हम सब के लिए, रणबीर मेरे लिए, इलियाना के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि बर्फी इतनी पॉजिटिव फिल्म है एक कि उसने मुझे एक्चुअली सिखाया है कि हम लोग जिंदगी में
ये दोनों कितने खुश हैं। बर्फी का कैरेक्टर और झिलमिल का कैरेक्टर, एक ऑटिस्टिक है, एक डेफ एंड म्यूट है, लेकिन जिंदगी को अपने स्ट्राइड में लेकर हंसी खुशी हंसते रहते हैं। पैसे नहीं है, घर नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन हंसते रहेंगे और खुशी से जिंदगी कटती है। तो इट टॉट मी कि आपको खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिम करते हैं। तो बर्फी के बाद मुझे आई थिंक एक क्या बोलते हैं उसको, यू नो, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। इतनी हैप्पी है इस फिल्म में कि रणबीर की मौजू से आप वो केले निकाल कर भी खा लेती हैं। हाँ, क्योंकि हमारी दोस्ती वैसी है जी, कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इस फिल्म में। जी प्रियंका, वेल थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस। Thank you very much. Hi, this is Moni Roy. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit www.twitter.com/ZoomTV.